दोस्तों, आज से हम एक ऐसी किताब की यात्रा शुरू कर रहे हैं जिसे दुनिया की सबसे महान धन संबंधी किताबों में गिना जाता है। इस किताब का नाम है द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। यह किताब कोई भारी भरकम इकोनॉमिक्स नहीं सिखाती। यह हमें सिखाती है पैसे को समझने की सोच। आज से लगभग 4000 साल पहले बेबीलोन दुनिया का सबसे अमीर शहर था। उस समय न कोई बैंकिंग सिस्टम था, न स्टॉक मार्केट, न इंटरनेट। फिर भी बेबीलोन के लोग जानते थे पैसा कैसे कमाया जाए, कैसे बचाया जाए और कैसे बढ़ाया जाए। और सबसे बड़ी बात, कैसे एक साधारण इंसान भी अमीर बन सकता है। यह किताब हमें यही सिखाती है कि गरीबी किस्मत नहीं, आदत होती है। अमीरी भाग्य नहीं, नियम होती है। आज भी जब कोई इंसान कहता है मेरे पास पैसे नहीं टिकते, या मैं कितना भी कमा लूं बचा नहीं पाता, तो समझ लीजिए उसे बेबीलोन की सीख की जरूरत है। इस ऑडियो बुक में हम कोई कहानी नहीं सुना रहे, हम जीवन बदलने वाले नियम समझ रहे हैं। तो चलिए आज की इस यात्रा की शुरुआत करते हैं बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी से। चैप्टर 1, द मैन हु डिजायर्ड गोल्ड। सोने की चाह रखने वाला आदमी। बेबीलोन में एक आदमी रहता था। उसका नाम था बंसीर। बंसीर कोई गरीब मजदूर नहीं था। वह एक चैरियट मेकर था, यानी रथ बनाने वाला कारीगर। उसका काम अच्छा था, उसकी कमाई भी ठीक ठाक थी। लेकिन समस्या ये थी कि उसके पास पैसा कभी टिकता नहीं था। आज पैसा आता, कल खर्च हो जाता। एक दिन बंसीर अपने दोस्त कोब्बी के साथ शहर की दीवार पर बैठा था। दोनों उदास थे। कोब्बी बोला, हम दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी अमीर लोग हमेशा अमीर ही रहते हैं, और हम हमेशा खाली जेब। बंसीर ने गहरी सांस ली और कहा, मैं भी यही सोच रहा था। हम भी तो उतना ही काम करते हैं जितना अमीर लोग करते हैं, फिर हमारे पास सोना क्यों नहीं रुकता? यह सवाल आज भी करोड़ों लोग पूछते हैं। एक सच्चा सवाल। बंसीर बोला, क्या तुम जानते हो बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी कौन है? कोब्बी ने जवाब दिया, हां, उसका नाम अरकड़ है। अरकड़ कभी बंसीर का दोस्त हुआ करता था। एक समय ऐसा था जब अरकड़ भी उतना ही गरीब था जितना बंसीर और कोब्बी। लेकिन आज अरकड़ बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी था। बंसीर ने फैसला किया, अगर कोई हमें सिखा सकता है पैसे का सही इस्तेमाल, तो वही आदमी है। दोनों दोस्त अरकड़ के पास गए। अरकड़ की पहली सीख। अरकड़ ने दोनों को ध्यान से देखा और कहा, मैं कभी गरीब था, आज अमीर हूं। इसका कारण भाग्य नहीं था, इसका कारण था ज्ञान। अरकड़ बोला, सोना उन्हीं के पास टिकता है जो सोने के नियम जानते हैं। फिर अरकड़ ने एक सवाल पूछा, तुम्हारे पर्स में आखिरी बार पैसा कब था? बंसीर चुप हो गया। कोब्बी ने भी सिर झुका लिया। अरकड़ मुस्कराया और बोला, यही समस्या है। गोल्डन रूल की शुरुआत। अरकड़ ने कहा, मैं तुम्हें आज एक नियम सिखाऊंगा। अगर तुम इसे अपनाओगे तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। वह नियम था, जो कमाते हो उसका कम से कम 10% अपने लिए बचाओ। अरकड़ ने समझाया, तुम सोचते हो कि तुम्हारी कमाई पूरी खर्च हो जाती है, लेकिन सच ये है कि तुम पहले खर्च करते हो और बचत आखिरी में सोचते हो।
अगर तुम पहले खुद को दोगे तो पैसा टिकेगा। मजबूत नींव। अरकड़ ने कहा, बिना नींव के कोई महल नहीं खड़ा होता और बिना बचत के कोई इंसान अमीर नहीं बनता। यह बात आज भी उतनी ही सच्ची है। अगर आपकी इनकम है तो आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन अगर आप बचत नहीं करते तो चाहे इनकम कितनी भी हो, पैसा फिसलता रहेगा। सीरियस लाइफ लेसन। अरकड़ ने साफ शब्दों में कहा, सोना उन लोगों से दूर भागता है जो उसे पकड़ने की कोशिश नहीं करते। मतलब, अगर आप खुद को प्रायोरिटी नहीं देंगे तो पैसा भी आपको प्रायोरिटी नहीं देगा। पार्ट 1 का सार। इस पार्ट से हमें ये सीख मिलती है, मेहनत जरूरी है लेकिन काफी नहीं। पैसा तभी टिकता है जब उसे नियम से संभाला जाए। बचत कोई बोझ नहीं, अमीरी की शुरुआत है। पहले खुद को पैसा देना सबसे बड़ा नियम है। एंडिंग लाइन, वॉइस ओवर फ्रेंडली। दोस्तों, यह तो सिर्फ शुरुआत है। अगले पार्ट में हम सीखेंगे स्टार्ट दाई पर्स टू फैटनिंग, यानी कैसे आपका पर्स धीरे धीरे मोटा होने लगता है। अगर आप सच में पैसों की समझ बनाना चाहते हैं तो इस सीरीज को पूरा सुनिए, क्योंकि ज्ञान ही असली दौलत है। दोस्तों, पार्ट 1 में हमने सीखा कि मेहनत काफी नहीं होती। पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है पैसे को रोक कर रखना। अब पार्ट 2 में बेबीलोन की पहली और सबसे शक्तिशाली सीख आती है स्टार्ट दाई पर्स टू फैटनिंग, यानी अपने पर्स को मोटा करना शुरू करो। यह कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं है, यह अमीरी का पहला नियम है। अध्याय 2 स्टार्ट दाई पर्स टू फैटनिंग। अरकड़ ने बंसीर और कोब्बी से कहा, तुम दोनों मेहनती हो, लेकिन तुम्हारी मेहनत तुम्हारे लिए काम नहीं कर रही। फिर उसने एक सरल सवाल पूछा, तुम अपनी कमाई का कितना हिस्सा खुद के लिए बचाते हो? दोनों चुप रहे, क्योंकि जवाब था कुछ भी नहीं। पहली बड़ी सच्चाई। अरकड़ बोला, जो इंसान खुद के लिए पैसा नहीं बचाता वह कभी अमीर नहीं बन सकता। उसने समझाया, तुम सोचते हो कि जो पैसा आता है वह पूरा खर्च के लिए है, लेकिन सच ये है कि जो पैसा तुम्हारे पास आता है उसका एक हिस्सा तुम्हारा भविष्य होता है। 10% का नियम, गोल्डन रूल। अरकड़ ने साफ शब्दों में कहा, जो भी कमाओ उसका कम से कम 10% अपने पास रखो। यह पैसा खर्च के लिए नहीं है, यह पैसा उधार देने के लिए नहीं है, यह पैसा दिखावे के लिए नहीं है, यह पैसा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे भविष्य के लिए है। आम लोगों की सबसे बड़ी गलती। अरकड़ बोला, लोग कहते हैं मेरी कमाई कम है, मैं कैसे बचाऊं? फिर उसने कहा, कम कमाई में भी जो बचाता है वही आगे चलकर ज्यादा कमाता है। यह नियम अमीर और गरीब दोनों पर लागू होता है। क्यों जरूरी है पहले बचत? अरकड़ ने उदाहरण दिया, अगर तुम्हारे पास खाली पर्स है तो उसमें सोना नहीं टिकेगा, लेकिन अगर पर्स में थोड़ा सा भी सोना है तो वह और सोना खींचने लगता है। पैसा पैसे को आकर्षित करता है। अनुशासन की ताकत। अरकड़ बोला, 10% बचत कोई बड़ा त्याग नहीं है, यह सिर्फ आदत है। शुरुआत में मन करेगा खर्च करने का, लेकिन अगर तुम खुद को रोक लोगे तो एक दिन तुम्हें अपनी ही ताकत पर हैरानी होगी। सेल्फ कंट्रोल वेल्थ। अरकड़ ने कहा, जो इंसान अपनी इच्छाओं पर काबू नहीं रख सकता वह कभी धन पर काबू नहीं पा सकता। हर इच्छा जरूरी नहीं होती, हर खर्च समझदारी नहीं होता। प्रैक्टिकल विजडम।
अरकड़ की सीख बहुत साफ थी। पहले खुद को पैसा दो, बचत को आदत बनाओ, खर्च बाद में सोचो, भविष्य को प्राथमिकता दो। गहरी सीख, सीरियस टोन। आज की दुनिया में लोग इनकम बढ़ाने पर ध्यान देते हैं, लेकिन अरकड़ कहता है इनकम नहीं, आदत इंसान को अमीर बनाती है। अगर आपकी आदत सही है तो इनकम खुद बढ़ेगी। पार्ट 2 का सार। इस पार्ट से हमें ये सीख मिलती है, अमीरी की शुरुआत बचत से होती है। 10% नियम हर इंसान के लिए है। अनुशासन धन की नींव है, खुद को पहले देना सबसे जरूरी है। एंडिंग लाइन, वॉइस ओवर फ्रेंडली। दोस्तों, आज आपने बेबीलोन का पहला नियम सीखा। अगले पार्ट में हम सीखेंगे कंट्रोल द एक्सपेंडिचर्स, यानी कैसे खर्च पर काबू पाया जाए बिना जीवन का मजा खोए, क्योंकि बिना नियंत्रण के धन टिकता नहीं। दोस्तों, पार्ट 1 में हमने सीखा बचत की ताकत, पार्ट 2 में समझा 10% नियम। अब पार्ट 3 में बेबीलोन का तीसरा और सबसे प्रैक्टिकल नियम आता है, कंट्रोल द एक्सपेंडिचर्स, यानी अपने खर्च पर नियंत्रण रखो। यह नियम गरीबी और अमीरी के बीच सबसे बड़ा अंतर पैदा करता है। अध्याय 3, कंट्रोल द एक्सपेंडिचर्स। अरकड़ ने बंसीर और कोब्बी से कहा, तुम सोचते हो कि तुम्हारी कमाई कम है, लेकिन सच ये है कि तुम्हारे खर्च तुम्हारी कमाई से ज्यादा हैं। यह बात आज भी हर इंसान पर पूरी तरह लागू होती है। एक बहुत बड़ी सच्चाई, अरकड़ बोला, हर इंसान की 2 तरह की इच्छाएं होती हैं। एक जरूरतें, नीड्स, 2 इच्छाएं, वांट्स। समस्या तब होती है जब इंसान इच्छाओं को जरूरत समझ लेता है। खर्च बढ़ने का कारण, अरकड़ ने समझाया, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे इच्छाएं भी बढ़ जाती हैं। आज फोन बदलना जरूरी लगता है, कल गाड़ी, परसों बड़ा घर, लेकिन क्या यह सब वाकई जरूरी है? खर्च कंट्रोल करने का सही तरीका, अरकड़ ने कहा, खर्च कम करने का मतलब कष्ट में जीना नहीं होता। इसका मतलब है बेकार खर्च हटाओ, दिखावे से दूर रहो, जरूरी और गैर जरूरी में फर्क समझो। खर्च का जाल, अरकड़ ने चेतावनी दी, खर्च धीरे धीरे जाल बन जाता है। आज छोटा खर्च, कल बड़ा खर्च, और एक दिन पूरी कमाई उसी जाल में फंस जाती है। अनुशासन का असली अर्थ, अरकड़ बोला, जो इंसान अपने खर्च को कंट्रोल नहीं कर सकता वह अपने भविष्य को कंट्रोल नहीं कर सकता। खर्च पर नियंत्रण आत्मसंयम से आता है। एक उदाहरण, अरकड़ ने कहा, अगर तुम्हारे पास 10 सिक्के आते हैं और 9 खर्च हो जाते हैं तो तुम गरीब ही रहोगे। लेकिन अगर 10 में से 7 खर्च करो, 1 बचाओ और 2 भविष्य के लिए रखो, तो अमीरी शुरू हो जाती है। प्रैक्टिकल फॉर्मूला, अरकड़ की सीख को अगर एक लाइन में कहें, कमाओ, बचाओ, सोच समझकर खर्च करो। यही धन प्रबंधन की सबसे सच्ची परिभाषा है। सीरियस लाइफ विजडम। आज लोग कहते हैं कमाई बढ़ेगी तो सब ठीक हो जाएगा। अरकड़ कहता है जब तक खर्च पर काबू नहीं, कमाई कभी काफी नहीं होगी। पार्ट 3 का सार। इस पार्ट से हमें यह सीख मिलती है, हर इच्छा जरूरत नहीं होती, खर्च पर नियंत्रण जरूरी है, दिखावे से दूरी अमीरी की पहचान है, अनुशासन ही असली धन है। एंडिंग लाइन, वॉइस ओवर रेडी। दोस्तों, बेबीलोन का यह नियम आपको गरीब नहीं बनाएगा, बल्कि आपको मजबूत बनाएगा। अगले पार्ट में हम सीखेंगे मेक दाई गोल्ड मल्टीप्लाई, यानी कैसे आपका पैसा आपके लिए काम करने लगे, क्योंकि
जो पैसा काम नहीं करता वह खत्म हो जाता है। दोस्तों, अब तक हमने सीखा पैसा कैसे बचाया जाए, खर्च कैसे कंट्रोल किया जाए। लेकिन सिर्फ पैसा बचा लेना आपको अमीर नहीं बनाता। बेबीलोन का अगला नियम कहता है, मेक दाई गोल्ड मल्टीप्लाई, यानी अपने पैसे को काम पर लगाओ। अध्याय 4, मेक दाई गोल्ड मल्टीप्लाई। अरकड़ ने कहा, जो पैसा बस पड़ा रहता है वह धीरे धीरे अपनी ताकत खो देता है, लेकिन जो पैसा समझदारी से लगाया जाता है वह और पैसा पैदा करता है। पैसा कैसे बढ़ता है? अरकड़ ने समझाया, सोना तभी बढ़ता है जब वह किसी ऐसे व्यक्ति के पास हो जो उसे बढ़ाना जानता हो। मतलब, पैसा तभी बढ़ेगा जब आप सही फैसले लेंगे। सबसे बड़ी गलती, अरकड़ ने चेतावनी दी, लोग लालच में गलत जगह पैसा लगा देते हैं। तेज मुनाफे का सपना अक्सर पूरी बचत खत्म कर देता है। समझदारी का नियम, अरकड़ बोला, सिर्फ उसी जगह निवेश करो जहां तुम्हारा पैसा सुरक्षित रहे, और सुरक्षित वही जगह होती है जहां अनुभव और ज्ञान हो। बुद्धिमान निवेश का अर्थ, अरकड़ ने कहा, बुद्धिमान निवेश का मतलब है ऐसा काम जिसमें जोखिम समझ में आए, ना बहुत तेज ना बहुत धीमा। सलाह की अहमियत, अरकड़ ने जोर देकर कहा, अगर तुम खुद नहीं जानते तो उस इंसान से सलाह लो जो जानता हो। और याद रखो, गलत सलाह सबसे महंगी होती है। आज की दुनिया में सीख, आज बेबीलोन नहीं है, लेकिन नियम वही हैं। आज के समय में निवेश के नाम पर लोग जल्दी अमीर बनने के चक्कर में सब कुछ गवा देते हैं। धैर्य की ताकत, अरकड़ ने कहा, धन धीरे धीरे बढ़ता है लेकिन तेजी से खत्म हो जाता है, इसलिए धैर्य ही असली सुरक्षा है। प्रैक्टिकल विजडम, अरकड़ की सीख को अगर सरल शब्दों में कहें, पैसा आइडल मत रखो, लालच से दूर रहो, समझदारी से निवेश करो, ज्ञान को प्राथमिकता दो। सीरियस नॉलेज लाइन, पैसा नौकर की तरह काम करे, मालिक की तरह नहीं। अगर पैसा आपका मालिक बन गया तो आप कभी आजाद नहीं होंगे। पाठ 4 का सार, इस पाठ से हमें ये सीख मिलती है, पैसा तभी बढ़ता है जब वह काम करता है। लालच सबसे बड़ा दुश्मन है, सुरक्षित निवेश ही सही निवेश है, ज्ञान के बिना निवेश खतरनाक है। एंडिंग लाइन, वॉइस ओवर फ्रेंडली। दोस्तों, अब तक आपने सीखा पैसा बचाना और बढ़ाना। अगले पार्ट में हम सीखेंगे गार्ड दाई ट्रेजर्स फ्रॉम लॉस, यानी कैसे अपने धन को नुकसान से बचाया जाए, क्योंकि कमाया हुआ पैसा बचाना भी एक कला है। दोस्तों, अब तक आपने सीखा पैसा कैसे बचाया जाए, पैसा कैसे बढ़ाया जाए। लेकिन बेबीलोन का अगला नियम कहता है, गार्ड दाई ट्रेजर्स फ्रॉम लॉस, यानी अपने धन को नुकसान से बचाओ, क्योंकि कमाया हुआ पैसा अगर सुरक्षित नहीं है तो सारी मेहनत व्यर्थ है। अध्याय 5, गार्ड दाई ट्रेजर्स फ्रॉम लॉस। अरकड़ ने कहा, बहुत से लोग पैसा कमाना तो सीख लेते हैं लेकिन उसे संभालना नहीं सीखते। यही कारण है कि लोग अमीर बनकर भी गरीब हो जाते हैं। सबसे बड़ा खतरा, अरकड़ बोला, लालच और अज्ञान। जब इंसान ज्यादा मुनाफे के लालच में अपना विवेक खो देता है तभी धन नष्ट होता है। गलत जगह भरोसा, अरकड़ ने चेतावनी दी, हर मुस्कुराता चेहरा ईमानदार नहीं होता। लोग बिना समझे अपना पैसा दूसरों को सौंप देते हैं। सुरक्षा का नियम, अरकड़ ने कहा, अपना धन केवल उन्हीं को सौंपो जो उसका सम्मान करना जानते हों। और याद रखो, अनुभव, ईमानदारी, ज्ञान
इन तीनों के बिना निवेश खतरनाक है। जोखिम की समझ। अरकड़ ने समझाया, जो इंसान जोखिम को समझे बिना पैसा लगाता है वह नुकसान के लिए तैयार रहता है। हर मौका अवसर नहीं होता। घाटे की कहानी। बेबीलोन में कई लोग ऐसे थे जो जल्दी अमीर बनने के चक्कर में अपनी सारी बचत खो बैठे और बाद में कहते रहे किस्मत खराब थी। लेकिन अरकड़ जानता था यह किस्मत नहीं, गलत फैसला था। बुद्धिमानी का अर्थ। अरकड़ बोला, धन को बचाना डरपोक होना नहीं है, यह समझदारी है। जो अपने धन की रक्षा करता है वही लंबे समय तक अमीर बना रहता है। आज की दुनिया की सच्चाई। आज भी बेबीलोन जैसा ही होता है। फर्जी स्कीम, झूठे वादे, जल्दी अमीर बनने के सपने। सबसे ज्यादा नुकसान यही होता है। प्रैक्टिकल विजडम। अरकड़ की सीख को अगर एक लाइन में कहें, पहले सुरक्षा फिर मुनाफा। जो इस नियम को नजरअंदाज करता है वह धन नहीं, चिंता कमाता है। सीरियस नॉलेज लाइन। जो धन की रक्षा नहीं करता वह धन का हकदार नहीं होता। पार्ट 5 का सार। इस पाठ से हमें ये सीख मिलती है, लालच सबसे बड़ा दुश्मन है। बिना ज्ञान निवेश नुकसान देता है। सही लोगों पर ही भरोसा करो, सुरक्षा अमीरी की नींव है। एंडिंग लाइन, वॉइस ओवर रेडी। दोस्तों, आज आपने सीखा अपने धन की रक्षा करना। अगले पार्ट में हम सीखेंगे मेक ऑफ दाई ड्वेलिंग प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट, यानी घर को भी संपत्ति कैसे बनाया जाए, क्योंकि अमीरी सिर्फ कमाई नहीं, समझदारी है। अध्याय 6, मेक ऑफ दाई ड्वेलिंग प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट। अरकड़ ने कहा, बहुत से लोग जिंदगी भर दूसरों के घर में रहते हैं और अपनी मेहनत की कमाई किराए में दे देते हैं। वह बोला, जब इंसान अपने ही घर का मालिक बनता है तो उसका पैसा उसके लिए काम करने लगता है। घर क्यों जरूरी है? अरकड़ ने समझाया, घर सिर्फ रहने की जगह नहीं है। घर सुरक्षा और स्थिरता देता है। जब किराया देना बंद होता है तो बचत अपने आप बढ़ती है। गलत सोच। अरकड़ बोला, कुछ लोग सोचते हैं घर खरीदना खर्च है, लेकिन सच यह है, घर खरीदना भविष्य में खर्च कम करने का तरीका है। स्थिर जीवन की नींव। अरकड़ ने कहा, जिस इंसान के पास अपना घर होता है वह भविष्य को लेकर कम डरता है, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी जरूरत सुरक्षित हो जाती है। बुद्धिमान निर्णय। अरकड़ ने सलाह दी, ऐसा घर चुनो जिसका खर्च तुम आराम से उठा सको। दिखावे के लिए बड़ा घर लेना अक्लमंदी नहीं है। संतुलन का नियम। अरकड़ बोला, घर ऐसा होना चाहिए जो तुम्हें सुकून दे, चिंता नहीं। अगर घर ही तनाव का कारण बन जाए तो वह निवेश नहीं, बोझ बन जाता है। आज के समय की सीख। आज के दौर में भी ईएमआई, किराया, लोन, इन सब का संतुलन समझना बहुत जरूरी है। बेबीलोन का नियम कहता है, जो तुम संभाल सको वही चुनो। प्रैक्टिकल विजडम। इस अध्याय की सीख को अगर सरल शब्दों में कहें, घर खर्च नहीं, सुरक्षा है। किराए से छुटकारा बचत बढ़ाता है। क्षमता से बड़ा बोझ मत उठाओ। स्थिरता अमीरी की ताकत है। सीरियस नॉलेज लाइन। जो इंसान अपनी बुनियादी जरूरत सुरक्षित कर लेता है वही आगे बढ़ पाता है। पार्ट 6 का सार। इस पाठ से हमें ये सीख मिलती है, घर भविष्य की सुरक्षा है। सही निर्णय जरूरी है। दिखावे से दूर रहो। स्थिर जीवन अमीरी की नींव है। एंडिंग लाइन, वॉइस ओवर फ्रेंडली। दोस्तों, आज आपने सीखा घर को बोझ नहीं, संपत्ति बनाना।
अगले पार्ट में हम सीखेंगे इंश्योर फ्यूचर इनकम, यानी भविष्य की आय कैसे सुनिश्चित की जाए, क्योंकि अमीरी सिर्फ आज नहीं, कल की तैयारी है। दोस्तों, अब तक आपने सीखा आज के पैसे को संभालना, खर्च, बचत और निवेश का संतुलन। अब बेबीलोन का यह नियम हमें सिखाता है इंश्योर फ्यूचर इनकम, यानी ऐसी व्यवस्था बनाओ कि भविष्य में भी पैसा आता रहे। अध्याय 7 इंश्योर फ्यूचर इनकम। अरकड़ ने कहा, ज्यादातर लोग आज की कमाई में इतने उलझे रहते हैं कि कल की तैयारी नहीं कर पाते, लेकिन बुद्धिमान इंसान हमेशा भविष्य को ध्यान में रखता है। भविष्य की आय क्यों जरूरी है? अरकड़ ने समझाया, इंसान हमेशा जवान नहीं रहता, ताकत और समय हमेशा साथ नहीं देते, इसलिए ऐसा इंतजाम जरूरी है जो तब भी साथ दे जब काम करने की शक्ति कम हो जाए। आम गलती, अरकड़ बोला, लोग सोचते हैं अभी बहुत समय है, और यही सोच भविष्य की सबसे बड़ी दुश्मन है। स्थायी आय का अर्थ, अरकड़ ने कहा, भविष्य की आय का मतलब कोई जादू नहीं है। मतलब है नियमित बचत, समझदारी भरा निवेश, लंबी अवधि की सोच। अरकड़ की दूरदृष्टि। अरकड़ ने बताया, जो आज बीज नहीं बोता वह कल फसल की उम्मीद नहीं कर सकता। आज की छोटी तैयारी कल की बड़ी सुरक्षा बनती है। जिम्मेदारी की सीख। अरकड़ बोला, एक समझदार इंसान सिर्फ खुद के लिए नहीं, अपने परिवार के लिए भी भविष्य सुरक्षित करता है। यह जिम्मेदारी कमजोरी नहीं, बुद्धिमानी है। आज के समय में सीख। आज भी रिटायरमेंट, पेंशन, इंश्योरेंस जैसे शब्द इसी नियम की याद दिलाते हैं। बेबीलोन बदल गया, लेकिन नियम नहीं बदले। प्रैक्टिकल विजडम। इस अध्याय की सीख को सरल शब्दों में, भविष्य को नजरअंदाज मत करो, आज से तैयारी शुरू करो, लंबी सोच रखो, स्थिर आय की व्यवस्था बनाओ। सीरियस नॉलेज लाइन। जो आज का सोचे वह आज तक सीमित रहता है, जो कल का सोचे वह आगे बढ़ता है। पाठ 7 का सार। इस पाठ से हमें ये सीख मिलती है, भविष्य की आय जरूरी है, समय रहते तैयारी करना समझदारी है, दूरदृष्टि अमीरी की पहचान है, सुरक्षा से आत्मविश्वास आता है। एंडिंग लाइन, वॉइस ओवर फ्रेंडली। दोस्तों, आज आपने सीखा भविष्य को सुरक्षित करना। अगले और आखिरी पार्ट में हम सीखेंगे इंक्रीज द एबिलिटी टू अर्न, यानी अपनी कमाई की क्षमता कैसे बढ़ाई जाए। क्योंकि ज्ञान बढ़ेगा तो कमाई भी बढ़ेगी। दोस्तों, आज हम बेबीलोन की इस ज्ञान यात्रा के अंतिम अध्याय पर पहुंच चुके हैं। अब तक हमने सीखा बचत, खर्च पर नियंत्रण, निवेश और सुरक्षा, भविष्य की तैयारी। अब आखिरी नियम्स भी नियमों की जड़ है। इंक्रीज द एबिलिटी टू अर्न, यानी अपनी कमाई की क्षमता बढ़ाओ। अध्याय 8 इंक्रीज द एबिलिटी टू अर्न। अरकड़ ने कहा, जो इंसान आज जो जानता है उसी पर रुक जाता है, वह वहीं रुक जाता है, लेकिन जो इंसान सीखता रहता है वह आगे बढ़ता रहता है। कमाई कैसे बढ़ती है? अरकड़ ने समझाया, कमाई ताकत से नहीं, ज्ञान से बढ़ती है। जो जितना सीखता है वह उतना अधिक मूल्यवान बनता है। आम गलती, अरकड़ बोला, लोग सोचते हैं मौका नहीं मिला, लेकिन सच यह है, जो सीखने को तैयार नहीं उसे मौका कभी नहीं मिलता। ज्ञान में निवेश। अरकड़ ने कहा, ज्ञान पर खर्च किया गया पैसा भी बर्बाद नहीं जाता, क्योंकि ज्ञान ऐसा धन है जो कोई छीन नहीं सकता। आत्मविकास की आदत।
अरकड़ बोला। हर दिन खुद को बेहतर बनाओ। थोड़ा सीखो, थोड़ा सुधार करो, थोड़ा आगे बढ़ो। जिम्मेदारी की समझ। अरकड़ ने कहा, अपनी हालत के लिए दूसरों को दोष मत दो। जो जिम्मेदारी लेता है वही बदलता है। आज की दुनिया की सच्चाई। आज भी जो लोग स्किल्स बढ़ाते हैं, नॉलेज बढ़ाते हैं, वही आगे निकलते हैं। बेबीलोन के नियम आज भी उतने ही सच्चे हैं। प्रैक्टिकल विजडम। इस अंतिम अध्याय की सीख। सीखते रहो, खुद में निवेश करो, समय के साथ खुद को अपडेट करो, अपनी वैल्यू बढ़ाओ। फाइनल सीरियस नॉलेज लाइन। जिस दिन इंसान सीखना छोड़ देता है, उसी दिन उसका विकास रुक जाता है। फाइनल समरी, पूरी किताब का सार। बेबीलोन के नियम हमें सिखाते हैं। पहले खुद को पैसा दो, खर्च पर नियंत्रण रखो, पैसे को काम पर लगाओ, धन की रक्षा करो, भविष्य सुरक्षित करो, खुद को लगातार बेहतर बनाओ। फाइनल एंडिंग लाइन, यूट्यूब ऑडियो बुक क्लोजिंग। दोस्तों, अमीरी कोई जादू नहीं है। यह आदतों और नियमों का परिणाम है। अगर बेबीलोन का एक ही संदेश समझना हो, तो वह यही है। धन उसी के पास टिकता है जो उसे समझता है। अगर आपने इस सीरीज को शुरू से अंत तक सुना है, तो आप अब पहले जैसे इंसान नहीं रहे, क्योंकि ज्ञान ही असली दौलत है। दोस्तों, आपने आज सिर्फ एक ऑडियो बुक नहीं सुनी, आपने ज्ञान की एक धारा को महसूस किया है। अगर आपको लगा कि यह ज्ञान उपयोगी था, अगर इसने आपको सोचने पर मजबूर किया, तो यही इसका उद्देश्य था। ज्ञान गंगा एक चैनल नहीं, एक यात्रा है, जहां हम किताबों के सार से जिंदगी की सच्चाई समझते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ही गंभीर, सच्चा और जीवन बदलने वाला ज्ञान आप तक लगातार पहुंचता रहे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर यह ऑडियो बुक आपके लिए मूल्यवान रही हो, तो इसे उन लोगों तक भी पहुंचाइए जो सीखना चाहते हैं, क्योंकि ज्ञान बांटने से घटता नहीं और अपनाने से जीवन बदलता है। धन्यवाद। ज्ञान गंगा के साथ इस यात्रा का हिस्सा बनने के लिए।